और बिजनेस जो कल तबाह होता है ना, हमारी तरफ से आज ही तबाह हो जाए। तुम ही चाहती थी कि जो घर सांझा है उसे तकसीम कर लिया जाए, पूरे घर की मालकिन बन जाओ तुम। मैंने अरहम से बात की थी, उसने बोला मेरे गांव चलो, कहीं और भी तो जाना ना, तो उसके गांव क्यों नहीं। आज एहसास हो रहा है कि माँ और बेटी की मोहब्बत का रिश्ता कितना ताकतवर और मजबूत होता है। पहले माँ के घर से मेरी बेटी को लेकर निकला और अब ससुराल में रहकर माँ के घर जाने के ख्वाब। सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी को जलील करना चाहता है। फोन क्यों किया? जो शर्म आती है तुम्हें अपना दोस्त कहते हुए। ये क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ, क्योंकि तुम जैसी दोस्त आस्तीन की सांप होती। शर्म है नाहिल, जुबान संभाल के बात करो। मैं तो इससे भी ज्यादा तल्ख अल्फाज इस्तेमाल करना चाहती थी, मगर क्या करूं, मेरा ऐसा ज़र्फ नहीं है। मुझसे सीधी और खुल के बात करो। तुमने हमें घर से निकलवाने के लिए जो जाल बिछाया था ना, मुझे उसकी समझ आ गई। कि तुम कैसे कह सकती हो? मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती। मुझे हमेशा रमन और हुरैन कहते रहे कि इसके पीछे परिशे है, लेकिन मैंने कभी यकीन नहीं किया। लेकिन आज मुझे यकीन आ गया। बकवास बंद रखो। कि तुम लोगों ने क्या ड्रामेबाजी शुरू की है? हाँ, गलती तुम्हारी और तुम मुझ पर रहे हो। जाओ जाके अपने शौहर से बात करो, मुझसे नहीं। बहुत बुरा किया परिशे तुमने दोस्ती जैसे मुकद्दस रिश्ते पर अपनी नफरत का जो दाग लगाया, कभी धुल नहीं सकता, कभी नहीं। ये दुआ है ना कभी हो हम जुदा, एक बंधन में बंधी हम सहेलियां। वाओ, कितना अच्छा व्यू है, खेत, खुली हवा। ये स्मेल किस चीज की है? खाद और स्प्रे वगैरह की है। तुम लोग का दम नहीं घुटता? हमारा अब हम आदी हो चुके हैं। फिर तो गांव का हॉस्पिटल मरीजों से भरा रहता होगा। गांव का हॉस्पिटल, यहाँ पे सिर्फ एक बेसिक हेल्थ यूनिट है, और वो भी 15-20 मिनट दूर। तो फिर लोग ट्रैक्टर ट्रॉली, गधा गाड़ी या फिर किसी छकड़े पे ले जाते हैं। आधे रास्ते में मर जाते हैं और आधे बेसिक हेल्थ यूनिट में, क्योंकि वहाँ दवाइयाँ नहीं होती और मुलाजिम किसी बड़े आदमी को सलाम करने गए होते हैं। ओह गॉड, तो बच्चों को स्कूल में भी अवेयरनेस नहीं देते हैं? स्कूल? बाबा जानी ने यहाँ स्कूल खुलने नहीं दिए। कहते हैं कि अगर यहाँ पे स्कूल खुल गए तो हमारे गुलाम हमें सलाम कैसे करेंगे। गुलाम? तुम इंसानों को गुलाम कह रहे हो और खुद को आका। दही इलाकों में यही कुछ चलता है। रॉन्ग सिस्टम की डिस्टर्बेंस, जस्ट लीव इट, कोई और बात करते हैं। ऐसे सिस्टम के पहाड़ को उठाकर समुंदर में ना फेंक दूं? अगर हिम्मत और ताकत है तो करके देख लो। मेरी तो समझ से बाहर है, तुम लोग यहाँ पर जिंदा कैसे हो? जो लोग रोटी की भूख से बच निकलते हैं वो प्यार की भूख से मर जाते हैं, और देहातों में यही कुछ होता है। और ये तो साउथ पंजाब है, कई स्टेप और नीचे। तो क्या कदमों तले आने वाले इंसान नहीं होते? होते हैं, लेकिन सिर्फ मौत इनकी मुंतज़िर रहती है। ना शऊर है, ना कोई शऊर देने वाला। कोई आवाज़ उठे भी तो दबा दी जाती है। खुशी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। होते हैं, यहाँ के त्यौहार ही यहाँ की खुशियाँ हैं। लोग फसलें उगाते हैं, काटते हैं, मेले ठेले होते हैं। ये रस्मों और रिवाजों की दुनिया है, वो भी पिंजरे में बंद। पिंजरे में? हाँ, पिंजरे में आज़ादी है। जितना उड़ सकते हैं उड़ लें। ये तुम किस जंगल की मखलूक हो? I don't know, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ, इनके हाथ ज़रूर खाली हैं, लेकिन दिल मोहब्बतों से भरे हैं। इनकी खुशियाँ भी सच्ची हैं और दुख भी। अब चलें?
कल आप हमारे ऑफिस में आए, यकीन जानिए बेहद खुशी हो रही है। आई नो बेटा, मैं जानता हूँ तुम इस वक्त क्या महसूस कर रहे हो। इस तरफ आते हुए मैं भी बड़ा एक्साइटेड था। ये बच्चों ने अपनी हरकतों से हम बड़ों को भी एक दूसरे से दूर कर दिया। काफी दिन हो गए, कोई मुलाकात ही नहीं हो पाई। मैं भी आपसे मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप मुझे हुक्म करते, मैं आपके ऑफिस में आ जाता। अरे डोंट वरी बेटा, हाजिर कोई भी हो। दरअसल बात इश्यूज की होती है, और जहां तक पर्सनल इश्यूज हैं, तुम सब लोग माशाल्लाह ज़हीन हो, समझदार हो, बहुत अच्छी तरह जानते हो, और मेरा ख्याल है कि आज नहीं तो कल तुम सब मिलकर इसे हैंडल कर लोगे। इस उम्र में ऐसे मामले जो है ना, वो ऐसे ही उलझ जाते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम सारे आपस में मिल बैठकर कोई ना कोई रास्ता तलाश कर लोगे। हाशिम भाई और फायजा को भी थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। आप सही कहते हैं, लेकिन रमल और कुमैल शायद इन बातों को नहीं समझ सकते। एनीहाउ, आप हुक्म कीजिए। बेटा, इस वक्त मेरा यहाँ आने का मकसद कुछ और था। एक और इशू है जिसके लिए मुझे तुम्हारी और तुम्हारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी की मदद की जरूरत है। पब्लिक अवेयरनेस के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसे मैं